नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट की क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल उल्लाह की उपाधि दी थी? अल कादिर बिल्लाह ने। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। 1194 ईस्वी में चंदाबर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। सेलर कैप पहाड़ी का संबंध किससे है? बिरसा मुंडा से। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी? हिंदी भाषा में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है? राजा राम मोहन राय ने। विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता, यह कथन किसका था? दयानंद सरस्वती का। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? के.एम. मुंशी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका होगा? महात्मा गांधी का। किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारी कमेटी के सविनय आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र के में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह थे।
इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भोला भाई देसाई ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने दे फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी ही क्यों किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी घोषित किया गया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन के तहत। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना किस प्रस्ताव का अंग था? क्रिप्स मिशन का अंग था। मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रतिनिधि पद का सर्जन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम ने। शिवाजी के शासनकाल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? चौथ। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। हमदर्द समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मोहम्मद अली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी बल। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के खिलाफ समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? एम.एन. राय थे। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। चिलियानवाला युद्ध का समय क्या था दोस्तों? 1849। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था दोस्तों? विट्ठल पटेल थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचटेबिलिटी लीग था। याद रखेंगे दोस्तों। आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में प्रदान की गई है व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1935 का अधिनियम द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ? लखनऊ अधिवेशन 1936 के तहत। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा।
महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? पूना समझौता को संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, यह कथन किसने व्यक्त किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रम से 71 व 148। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1932 में पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? डाडा थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सलवाई की संधि के द्वारा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटेन बेटन ने। हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनाया गया था? गुरु नानक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? सिराजुद्दौला। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडली गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति का अवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वय शासन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी मासिक पत्रिका की स्थापना किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कहाँ किया था? मुंबई में। दी पीपल नामक अंग्रेजी जर्नल का प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा? कैम्पबेल जॉनसन ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्रकार की घोषणा की थी? CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।